हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। एंड सॉरी फॉर येस्टरडे, मेरा ब्लॉग नहीं आ पाया था और काफ़ी सारे लोगों के मैसेज आए थे कि दीदी आप लाइव आओगे क्या, तो मैं कल लाइव आ भी नहीं पाई थी। और आई होप आपको इसका रीज़न समझ में आ जाता होगा। बच्चे के साथ कई बार चीज़ें मैनेज नहीं हो पाती हैं, बट मैं फिर भी ट्राई करती हूँ कि मैं कंटिन्यू रहूँ, है ना। मुझे भी अच्छा लगता है जब आप लोगों के कमेंट आते हैं बहुत सारे, तो मैं भी मोटिवेट हो जाती हूँ। मुझे भी अच्छा लगता है कि नहीं यार, मेरा मतलब मैं जो भी काम कर रही हूँ आप लोग को पसंद आ रहा है और आप लोग बहुत प्यार करते हो, साथ में आप लोग पढ़ाई भी करते हो और कई लोगों को ऐसा लगता है कि यार मैं कर सकती हूँ तो वो भी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें पता है कहीं ना कहीं मुझे भी पुश करती हैं कि मुझे काम करना चाहिए, मुझे वीडियो भी रोज़ बनाना चाहिए, रोज़ पढ़ाई भी करनी चाहिए। मतलब आपको लगता है मैं आपको मोटिवेट करती हूँ, बट आपके कमेंट्स मुझे मोटिवेट करते हैं, वो मुझे पुश करते हैं और मुझे मोटिवेशन का काम करते हैं। तो आई होप सबको ये दुख सबका ख़त्म हो गया होगा कि वैकेंसी नहीं आ रही है, क्योंकि ये चीज़ हमारे हाथ में है ही नहीं। इस चीज़ को लेके आप जितने ज़्यादा दिन तक बैठे रहोगे आपकी पढ़ाई उतने दिनों तक नहीं हो पाएगी। तो बेहतर यही है कि फ़िलहाल इस बात को भूल जाओ और जैसे ही चुनाव ख़त्म होगा ना, आपको तुरंत चेंजेस देखने मिलेंगे। और पहले क्या था, पहले आप किस हिसाब से पढ़ रहे थे कि सितंबर में वैकेंसी है ना, तो अब ऐसा करो कि खुद को ये बोलो कि यार जुलाई में पेपर होना है, इतने जल्दी, मेरा तो अभी सिलेबस पूरा नहीं है, मेरे तो अभी मॉक टेस्ट की तैयारी नहीं करी मैंने। तो अब खुद को मतलब 2 मंथ और आगे के लिए प्रिपेयर कर लो कि मतलब मुझे जुलाई में ही पेपर देना है, जुलाई में पेपर हो रहा है, तो आपकी स्पीड पढ़ने की बढ़ जाएगी और आप स्पीड से अपने सिलेबस भी कवर करोगे, रिवीजन भी करोगे, आपको समझ में भी आएगा कि आपको जल्दी कंप्लीट करना है ताकि आप रेस में सबसे आगे रहो, है ना। और एक चीज़ कि अगर इन केस वैकेंसी नहीं आती है तो क्या होगा। देखो, ऐसा नहीं हो सकता कि वैकेंसी ना आए। अभी नहीं आएगी तो 2 मंथ बाद आएगी, 4 मंथ बाद आएगी, वैकेंसी आएगी। तो इस बात को अपने दिमाग से हटा दो कि वैकेंसी नहीं आएगी, है ना। इस चीज़ के बारे में सोचो ही मत, पढ़ाई करने पे ध्यान दो। बस ये ध्यान रखो कि क्या आपका सिलेबस हो गया, और अगर नहीं हुआ तो कितने दिन में हो जाएगा। आपको क्या लग रहा है, आप किस स्पीड से पढ़ रहे हो। क्योंकि आप जब पढ़ते हो ना, तब ये भी सोचा करो कि आपके आसपास बहुत सारे लोग हैं जो पढ़ रहे हैं। मतलब आपका कंपटीशन आप खुद से करो कि कल आपने अगर 1 घंटे पढ़ा था तो क्या आज आप 15 मिनट ज़्यादा पढ़ पाए। क्योंकि अगर आप नोट्स भी बना रहे हो, पढ़ भी रहे हो, तो ना यकीन मानो कि नोट्स बनाने वाला टाइम तो आपका पूरा चला जाता है, उसमें तो आप कुछ पढ़ नहीं पाते। वो तो पूरा आप लिखने पे ध्यान देते हो, है ना, नोट्स बनाने पे ध्यान देते हो। तो उसको थोड़ा थोड़ा तुरंत पढ़ लिया करो, है ना। और जब अलग से पढ़ते हो ना, तो कोशिश किया करो कि आज सुबह जो नोट्स बनाए या रात में जो नोट्स बनाए उसको नेक्स्ट डे एक बार पढ़ लिया करो। अगर सेम डे होता है तो सेम डे, नहीं तो नेक्स्ट डे पढ़ लिया करो। तो वो ताज़ा ताज़ा रहता है, आपके माइंड में फ्रेश रहता है और ये भी रहता है कि आपने उसको अपने हाथों से लिखा है ना, तो वो आपको याद रहता है, लंबे टाइम तक याद रहता है। तो इसलिए उसको तुरंत रिवाइज कर लिया करो, है ना। और रही बात मैथ्स और रीजनिंग की, तो अब आपको अच्छा टाइम मिला है, आप रोज़ 5-10 क्वेश्चन करते जाया करो, है ना। बहुत सारे यूट्यूब पे तो बहुत सारे लेक्चर्स पढ़े हैं ना, तो आप उससे आराम से पढ़ सकते हो। प्लेलिस्ट खोल लो किसी एक की और कोशिश करना कि अलग अलग कोचिंग को मत फॉलो करो, किसी एक का जिसको आपको समझ में आ रही है ना, आप उसको फॉलो करो और सेम क्वेश्चंस आप बार बार रिपीट करो, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। फिर उसके बाद आप ना सेम टॉपिक के अलग अलग क्वेश्चन ट्राई करो, आपको खुद समझ में आएगा कि आपको समझ में आया या नहीं। क्योंकि मैथ्स के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जब आप वीडियो देखते हो ना, तो वो क्वेश्चन समझ में आ जाता है, आप उसके बाद लेकिन उसी को आप 1 हफ्ते बाद करोगे ना, तो आपका कॉन्सेप्ट ही गायब हो जाता है दिमाग से। तो उसको आपको ना बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा और सेम क्वेश्चन के जैसे ही आप 4-5 क्वेश्चन और कर लो, तो आपको थोड़ा सा माइंड में आपको याद रहेगा कि हाँ यार, इसकी ट्रिक ये थी और इसको ऐसे करना था, है ना। क्वेश्चन को मैथ्स के थोड़ा सा समझने में टाइम लगता है, करने में टाइम नहीं लगता, समझने में लगता है। क्योंकि क्या रहता है, डेटा तो वही रहता है, लेकिन वो आगे पीछे जो वर्ड लिखे होते हैं ना, वो उनको ऐसा घुमा देते हैं ना कि आप वही कैलकुलेशन करते रह जाते हो और आपका पूरा टाइम निकल जाता है। और रही बात अधिनियम, धाराएं और आपके एक्ट वगैरह जितने हैं वो पढ़ने की,
तो वो आपको बहुत सारे पढ़ने हैं, मतलब लगभग मुझे लगता है 20 अधिनियम होंगे जो आपको पढ़ना होगा। मतलब मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं, पर इतने तो होंगे लगभग, है ना, सब मिलाकर लगभग 15-20 होंगे। तो आप उसको सबसे पहले तो आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो, है ना, क्योंकि सबकी धाराएं अलग अलग हैं। और फिर थोड़ा सा आप लिंक करके पढ़ना, जैसे कि आपने दहेज प्रतिषेध पढ़ा, इसके साथ सती प्रथा पढ़ लो, है ना, तो थोड़ा सा कनेक्टिविटी रहेगी कि शादी के बाद दहेज लेने वाली चीज़ों में ये है, सती प्रथा में शादी के बाद ऐसा होता है, तो इसमें ये। फिर बाल विवाह अधिनियम पढ़ लो, है ना, फिर किशोर न्याय अधिनियम भी पढ़ना पड़ेगा आपको। फिर महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम भी करना है। फिर दहेज का हो गया। फिर नैतिक देह व्यापार अधिनियम भी आया था, वो भी पढ़ना पड़ेगा। मतलब अधिनियम बहुत सारे हैं, तो आप थोड़ा थोड़ा करके एक एक दो दो करके उसको तैयार करो। मतलब एक साथ सब याद करने की वो नहीं करना, सिर्फ एक एक पढ़ो। जैसे एक दिन में दहेज प्रतिषेध पढ़ लिए, तो फिर पॉक्सो पढ़ लो, फिर उसके बाद दूसरा पढ़ लो, ऐसे कर करके पढ़ो, है ना। और फिर वही है कि बहुत सारे नहीं, दो दो करके जैसे पढ़ रहे हो, एक एक दो दो करके, तो उनके टेस्ट देते जाओ, MCQs करते जाओ, क्योंकि धाराएं ऐसे याद नहीं होंगी आप सीधा सीधा पढ़ोगे तो, है ना। मैं भी बहुत बार पढ़ चुकी हूँ, बट मुझे भी भूल जाता है। तो आप उसको इतना प्रेशर मत लो कि आपको ऐसे याद करना, आप उसके MCQs करते जाओ। तो MCQs से आपको धाराएं ना क्रॉस क्वेश्चनिंग से याद रह जाता है ना, कि जैसे ये वाला प्रावधान किस में है, तो फिर आपको वो धारा याद हो जाएगी कि अच्छा ये वाला क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया था। तो ऐसे करके आपको ना याद हो जाएगा। और सेम योजनाओं का भी है कि योजनाओं के लिए अगर आपको कोई ट्रिक समझ में आ रही है तो ठीक है, अगर नहीं आ रही है तो आप सीधे सीधे पढ़ रहे हो तो आप उसको फिर बार बार देखते जाओ, आपको याद हो जाएगा। और आज मैं कोशिश करती हूँ लाइव आने की, तो आज अपन फिर डिस्कस करेंगे ना। आज मैं जब लाइव आऊँगी ना, तब आपको ICMR के वो भी शेयर कर दूँगी रिपोर्ट, ICMR का। और योजनाओं के लिए आपने कमेंट किया था कई बार, तो मैं आपको रात में कोशिश करती हूँ लाइव आने की, ठीक है। तो अगर जैसे लेट हुआ ना, बेटू लेट सोया, तो आप लोग परेशान नहीं हो ना, मैं उसको सुला के लाइव पक्का आऊँगी, भले ही 12 बज जाए, 12:30, 1 बज जाए। तो मैं उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी थोड़ा सा, और आपको शेयर कर दूंगी उसके नोट्स, है ना। तो आप फिर बाद में भी उस वीडियो को देख सकते हो। तो सब लोग अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखो, टेंशन मत लो, पढ़ाई कभी भी वेस्ट नहीं होती है। और ये चाहे सिलेक्शन हो या ना हो, देखो सिलेक्शन के लिए तो सब पढ़ रहे हैं, बट सबका होगा ये ज़रूरी नहीं है ना। तो अभी आप मेहनत करो सिलेक्शन के लिए, बट बैक ऑफ द माइंड अगर आपको कभी कोई डाउट आता है तो ये भी सोचो कि पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं होती है। आप जो पढ़ रहे हो ये आपको कहीं ना कहीं काम आएगा, तो इसीलिए जो आपकी मेहनत कभी बेकार नहीं होगी, आप उसको कंटिन्यू रखो, आपको रिज़ल्ट मिलेगा। आप मन में कोई ऐसा डाउट ही मत रखो, क्योंकि पढ़ाई आपकी कभी कभी बेकार नहीं हो सकती। हर चीज़ आपकी बेकार हो सकती है, लेकिन पढ़ाई नहीं हो सकती। ये आपको कहीं ना कहीं आगे मदद करेगी। तो अपने आप को परेशान मत करो, टेंशन मत लो, आराम से पढ़ो, फ्री होके पढ़ो, एकदम रिलैक्स होके पढ़ो, क्योंकि ब्रेन में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, तो फिर पढ़ाई करने में मन नहीं लगता और चीज़ें याद भी नहीं रहती। इसीलिए अपने ब्रेन को फ्री रखा करो और फिर पढ़ा करो, ताकि आपको जो पढ़ो वो समझ में आए और आपको याद रहे। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय।